गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। हमारे देश में इलेक्शन का सिस्टम कैसा है। कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय इलेक्शन है वो लोकतंत्री है। टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक अ लुक एट हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन को का आंसर जानने के लिए हम इस लेसन में देखते हैं कि इंडिया में कैसे इलेक्शन कराए जाते हैं। लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। लोकसभा और विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं हर एक 5 साल बाद इंडिया में करवाए जाते हैं। आफ्टर 5 ईयर्स द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम्स टू एन एंड। तो 5 सालों के बाद जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो खत्म हो जाता है। द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड्स डिसॉल्वड। लोकसभा और विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूंसीज एट द सेम टाइम। तो सभी निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव क्षेत्रों में जो इलेक्शन होते हैं वो सेम टाइम पर करवाए जाते हैं। ईदर वन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज। हो सकता है ये एक दिन में हो या कुछ दिनों के बाद हो। दिस इज कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन। इसको इलेक्शन कहा जाता है, आम चुनाव कहा जाता है। समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूंसी टू फिल द वैकेंसी काज्ड बाय डेथ और रिजाइनेशन ऑफ अ मेंबर। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक चुनाव क्षेत्र में इलेक्शन करवाए जाते हैं। उसका कारण यहाँ पर किसी लीडर नेता की मौत हो जाती है या कोई रिज़ाइन दे जाता है, तो फिर वहाँ पर किसी एक ही चुनाव क्षेत्र में जो इलेक्शन है वो करवाना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड अ बाय इलेक्शन। इसको इलेक्शन कहा जाता है। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन जनरल इलेक्शंस। तो इस चैप्टर में हम जो जनरल इलेक्शंस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसीज, निर्वाचन चुनाव क्षेत्र, निर्वाचन के क्षेत्र जो होते हैं। यू रेड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्शन 90 MLAs। आपने जो हरियाणा के 90 MLAs के जो चुने गए थे उसके बारे में पढ़ा है। यू मे हैव वंडर्ड हाउ दे डिड दैट। आप ये सोचकर हैरान हो गए ये कैसे हुआ। डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल द 90 MLAs। कि हरियाणा के हर एक व्यक्ति ने 90 MLAs को वोट दी। यू परहैप्स नो दैट दिस इज नॉट इन द केस। शायद आपको लगे ये ऐसा नहीं हो सकता है। इन आवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशंस। हम हमारे देश में जो निर्वाचन क्षेत्र को आधार पर फॉलो करते हैं, प्रतिनिधि क्षेत्र पर फॉलो करते हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पज ऑफ इलेक्शंस। देश को अलग अलग एरियाज में बांट दिया जाता है इलेक्शन करवाने के लिए। दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज। और इन एरियाज को निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव्स। जो वोटर्स मतदाता होते हैं जिस एरिया में रहते हैं वहां से एक प्रतिनिधि को चुनते हैं। फॉर लोकसभा इलेक्शंस, लोकसभा के इलेक्शन के लिए द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो देश को 543 चुनाव क्षेत्रों में बांटा गया है। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MP। तो हर एक चुनाव क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है और MP। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। जो संसदीय शासन प्रणाली की जो विशेषता है लोकतंत्र की जो है कि हर एक वोट की कीमत जो एवरी शुड वोट हैव इक्वल वोट, हर एक वोट की जो
कीमत जो है वो इक्वल समझी जाती है, बराबर होती है। दैट इज़ वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर दैट ईच कॉन्स्टिट्यूंसी शुड हैव अ रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इन कंट्री। तो हमारे संविधान की ये जरूरत होती है कि वे सभी चौन क्षेत्रों को एक जैसी जनसंख्या में, बराबर संख्या में बांट दिया जाए। सिमिलरली ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूंसी। इस प्रकार हर एक स्टेट को एक निश्चित जो विधानसभाएं होती हैं उसमें बांट दिया जाता है। इन दिस केस, इस केस में द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एन एमएलए। और जो इस विधानसभा का जो मेंबर चुना जाता है उसको एमएलए, जस्ट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैज विद इन इट सेवरल असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूंसीज। हर एक विधानसभा बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र रखती है। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस। ये सेम ही जो निज़म है वो पंचायत और जो नगर पालिका होती है उस पर लागू होते हैं। ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स। हर एक विलेज और टाउन को अलग अलग वार्ड्स में बांट दिया जाता है। दैट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूंसीज। ये निर्वाचन क्षेत्र की तरह होते हैं। ईच वार्ड इलेक्ट्स वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी। तो हर एक वार्ड में से एक मेंबर विलेज के लिए और अर्बन के लिए चुना जाता है। समटाइम्स दीज कॉन्स्टिट्यूंसीज आर काउंटेड एज सीट्स। कई बार इन क्षेत्रों को सीट्स में काउंट कर लिया जाता है। फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंसीज रिप्रेजेंटेड वन सीट इन द असेंबली। तो एक निर्वाचन क्षेत्र से एक जो सभा होती है एक सीट चुनी जाती है। व्हेन वी से दैट लोकदल वोन 60 सीट्स इन हरियाणा, जब हम कहते हैं कि लोकदल ने 60 सीट्स हरियाणा में जीत ली, तो इट मीन्स दैट कैंडिडेट्स ऑफ लोकदल वोन इन 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो इसका मीन्स ये हुआ कि हरियाणा में जो 60 निर्वाचन क्षेत्र से वहाँ पर 60 लोगों को चुना गया है इन द स्टेट एंड 10 लोकदल हैड 60 MLAs इन द स्टेट असेंबली। वो 60 चुन क्षेत्रों से जो लोग जीत कर विधानसभा में पहुंचे हैं, इसका ये तात्पर्य होता है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।